how to draw perfect body with anatomy. Whether you are creating an anime, manga, comic, illustration, character design, or even 3D model, anatomy is extremely important. It doesn't matter how much effort and hard work you put in your art. A single mistake in anatomy can make your artwork look unprofessional and less appealing. लेकिन don't worry, इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे everything you need to know to draw the human body like a pro, from skeleton to muscles to proportions to mistakes to creating a dynamic and perfect body. And I am a digital artist working in the freelance industry. ये वीडियो काफी ज्यादा एडवांस होने वाला है, so turn up your volume, grab a notebook. बॉडी को ड्रॉ करने के लिए हम फॉलो करेंगे ये 6 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है स्केलेटन, सेकंड स्टेप है मसल्स। ये दोनों स्टेप काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी प्रोपोर्शंस, शारीरिक अनुपात। प्रोपोर्शंस के बिना तुम बॉडी को कभी परफेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करेंगे मेल एंड फीमेल बॉडी एनाटॉमी डिफरेंस की, और इसके बाद डिफरेंट मेथड्स फॉर ड्रॉइंग बॉडी। इसमें हम सीखेंगे डिफरेंट मेथड से बॉडी को ड्रॉ करना, एंड लास्ट में हम इन सभी स्टेप्स को कंबाइन करके बॉडी को ड्रॉ करना सीखेंगे, वो भी डिफरेंट एंगल से। हमारा फर्स्ट स्टेप है स्केलेटन। ये वाला नहीं, ये वाला स्केलेटन, बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ द बॉडी। इट्स नॉट अ बायोलॉजी क्लास, इसीलिए हम ओनली इम्पोर्टेंट बोन्स की बात करेंगे। लाइक ये है स्कल एंड ये है स्पाइन, ऑल्सो कॉल्ड द बैकबोन, एंड साइड से ये देखने में एस टाइप के कर्व शेप में होती है। ह्यूमन स्पाइन हैज टोटल 33 वर्टेब्रे, जो कि 5 रीजन्स में डिवाइडेड होती हैं। स्टार्टिंग की 7 वर्टेब्रे होती हैं नेक रीजन में, और इससे नीचे की 12 होती हैं रिबकेज से कनेक्टेड, और बाकी की नीचे होती हैं जो कि जाकर कनेक्टेड होती हैं पेल्विस से, जो कि ये अजीब सी दिखने वाली हड्डी है। एंड बैक टू द रिबकेज, इसमें होती हैं टोटल 24 रिब्स, 12 राइट में एंड 12 लेफ्ट में। फ्रंट में रिबकेज कनेक्टेड होती हैं स्टर्नम से, और स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं कॉलर बोन्स, और कॉलर बोन से कनेक्टेड होते हैं शोल्डर ब्लेड्स, एंड शोल्डर ब्लेड से कनेक्टेड होती है ह्यूमरस बोन, और इससे कनेक्टेड होती है रेडियस एंड अल्ना। यस, हमारे फोर आर्म में 2 बोन्स होती हैं फॉर बेटर मोबिलिटी। लाइक ये दोनों बोन्स कैन रोटेट अराउंड ईच अदर। इससे हम हैंड को ऊपर और नीचे रोटेट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन इजीली चेक टाइम ऑन योर वॉच। नाउ बैक टू द पेल्विस, एंड पेल्विस से कनेक्टेड होती है फीमर बोन, और इससे कनेक्टेड होती है टिबिया एंड फिब्यूला। जस्ट लाइक फोर आर्म, यहाँ पर भी 2 बोन्स होती हैं, बट ये टाइम देखने के लिए नहीं होती, एंड बाकी सब तो वही हाथों की एंड पैरों की हड्डियां। नेक्स्ट स्टेप है मसल्स। बॉडी को परफेक्ट एंड एक्यूरेट शेप में ड्रॉ करने के लिए मसल्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बॉडी की ओवरऑल शेप ऑलमोस्ट मसल्स से ही बनी होती है, एंड बॉडी को ड्रॉ करते टाइम बेसिकली हम मसल्स को ही ड्रॉ करते हैं। वैसे देखा जाए तो मसल्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट हमें ओनली इम्पोर्टेंट मसल्स पर फोकस करना है, लाइक जिन मसल्स की शेप स्किन के नीचे विजिबल होती है। स्टार्टिंग विद नेक, एज यू कैन सी नेक में सबसे ज्यादा विजिबल मसल है स्टर्नोक्लाइडोमैस्टोइड। ये मसल कॉलर बोन से अटैच होती है, एंड इसके बाद स्केलिन एंड ट्रेपेजियस मसल, वैसे तो ये भी कॉलर बोन से ही अटैच होती हैं। इसके बाद ड्रॉ करेंगे चेस्ट मसल्स। चेस्ट मसल के 3 पोर्शन होते हैं, क्लेविकुलर, स्टर्नल एंड एब्डोमिनल पोर्शन। इनमें सबसे बड़ी मसल होती है बीच वाली, इसके बाद ऊपर वाली, और सबसे छोटी नीचे वाली। एंड इसके बाद ड्रॉ करेंगे डेल्टोइड, जो कि शोल्डर मसल है, और इसके नीचे आएंगे बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स। इसके बाद फोर आर्म मसल्स लाइक ब्रेकियोरेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। आई नो सभी मसल्स के नाम काफी ज्यादा क्रेजी हैं। जस्ट इमेजिन वो बंदा कितना क्रेजी होगा जिसने इन मसल्स के नाम रखे होंगे। इस वाली मसल का नाम रखूंगा द लेवाटर लबी सुपीरियरिस लेक्विनसी। इसके बाद एब्डोमिनल एरिया की मसल्स लाइक रेक्टस एब्डोमिनस, 6 पैक एब्स मसल, एंड इसके साइड्स में एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड सेराइटस एंटीरियर। वैसे बॉडी को ड्रॉ करने के लिए हमें मसल्स वगैरह के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस यहाँ पर मसल्स की शेप एंड साइज का ध्यान रखना है। इसके बाद अब आ जाते हैं लेग मसल्स पर, लाइक पेक्टिनियस एंड एडक्टर मैग्नेस। ये इनर थाई मसल्स हैं, और इसके ऊपर आएगी इस टाइप से मिडल थाई मसल रेक्टस फीमरस,
एंड इसके साइड में आएंगी और मसल्स लाइक वेस्टस लैटेरलिस मसल एंड वेस्टस मीडियलिस मसल, और यहीं पर आएगी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल एंड ये है सार्टोरियस मसल। ये एक पतली पट्टी टाइप की मसल होती है जो कि शरीर की सबसे लंबी मसल है। एंड लास्ट में लोअर लेग मसल्स, और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें इस टाइप की शेप में 2 मसल्स को ड्रॉ करना है। और हाँ, एक और चीज का ध्यान रखना है, ज्यादातर ये सभी मसल्स राउंड टाइप की शेप में होती हैं, फ्लैट नहीं होती आफ्टर लिटिल बिट शेडिंग। ये है फ्रंट बॉडी मसल्स का फाइनल रिजल्ट। हमें बस मसल्स की शेप्स पर ज्यादा ध्यान देना है, डिटेल्स वगैरह तो बाद का काम है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये है हड्डी और इसके ऊपर आती है मसल, एंड ये है टेंडन जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करता है। जब हम मसल्स को फ्लेक्स करते हैं तो ये टेंडन वाला पार्ट फ्लेक्स नहीं करता, ओनली मसल्स ही फ्लेक्स करती हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है जब हम मसल्स को ड्रॉ करेंगे। एंड इसके बाद ड्रॉ करेंगे बैक साइड मसल्स। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे शोल्डर ब्लेड्स के ऊपर ये 2 मसल्स, एंड ये कनेक्टेड होती हैं बाइसेप की हड्डी से। एंड इन दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में एक और मसल होती है रोम्बोइड मेजर, ये शोल्डर ब्लेड्स एंड बैकबोन से कनेक्टेड होती है। इसके बाद आएगी बैक साइड की सबसे बड़ी मसल लैटिसिमस डोर्सी। इसमें ये लाइट वाला पार्ट है टेंडन जो फ्लेक्स नहीं करता। और इन सभी मसल्स के ऊपर आएगी ट्रेपेजियस मसल। वैसे ये भी काफी बड़ी मसल है, इसमें भी ये बीच वाला पार्ट टेंडन है जो कि बैकबोन से कनेक्टेड है। इसके बाद शोल्डर मसल्स एंड ट्राइसेप मसल्स, और ये ट्राइसेप में नीचे वाला पार्ट है टेंडन जो कि ट्राइसेप को बोन से कनेक्ट करता है। वैसे शोल्डर मसल्स में 3 पार्ट होते हैं, एक फ्रंट में, एक बैक में और एक बीच में। ये तीनों पार्ट मस्कुलर बॉडी में ज्यादा दिखाई देते हैं, नॉर्मली ये नहीं दिखते। इसके बाद बैक 4 आर्म मसल्स लाइक ब्रेकियोरेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, हैंड को फ्लेक्स करने के लिए। इन्हें हम कुछ इस टाइप की शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। हैंड वगैरह के बारे में एनाटॉमी के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। और यहाँ पर आएगी एब्डोमिनल एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ये बाही साइड की स्टमक मसल है जो हमने फ्रंट एंगल में ड्रॉ की थी। बैक थाई में ज्यादा विजिबल होती हैं ये तीनों मसल्स, 2 साइड में एंड एक बीच में। और इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ये फ्रंट एंगल से काफी कम दिखती है, इस मसल में इंजेक्शन घुसेड़ते हैं। इसके बाद ड्रॉ करेंगे लोअर लेग मसल्स। इसे ट्राइसेप मसल के जैसा ही ड्रॉ करेंगे, ऊपर मसल और नीचे टेंडन। इस टाइप से कंटोर लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो, इससे मसल्स देखने में फ्लैट नहीं लगेंगी। इसके बाद कॉपी एंड पेस्ट जो कि हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते। एंड ये है बैक मसल्स का फाइनल रिजल्ट। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। साइड एंगल में भी यही सेम मसल्स हैं, इसीलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। साइड नेक मसल्स को कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद डेल्टोइड शोल्डर मसल, एंड इसके बाद ट्राइसेप एंड बाइसेप, एंड यहाँ पर आएंगी चेस्ट मसल्स। और इसके बाद साइड एंड बैक रिब केज मसल्स, और यहाँ पर आएगी एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओब्लिक जो कि है साइड स्टमक मसल्स। साइड एंगल से 6 पैक मसल्स काफी कम दिखेंगी लाइक दिस। इसके बाद आ जाते हैं लोअर हाफ बॉडी पर लाइक ग्लूटस मैक्सिमस, ये वही इंजेक्शन मसल है। एंड थाई में इस टाइप से 2 मसल्स को ड्रॉ कर सकते हो, आगे बड़ी मसल और पीछे छोटी मसल। एंड इनके ऊपर से इस टाइप से पतली मसल्स की पट्टियां भी होती हैं। वैसे देखा जाए तो लेग्स में मसल काफी ज्यादा होती हैं, लेकिन जो मसल्स ज्यादा विजिबल हैं हम उन पर ही फोकस करेंगे। एंड ये है फाइनल रिजल्ट। फ्रंट से हो गया, बैक से हो गया, साइड से हो गया। एज यू कैन सी मसल एनाटॉमी इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे देखा जाए तो सभी लोगों की बॉडी डिफरेंट होती है लाइक स्किनी, लीन, बल्की एंड फैट। स्किनी बेसिकली कम मसल मास एंड कम बॉडी फैट। वैसे देखा जाए तो लीन बॉडी में भी फैट काफी कम होता है, लेकिन इस टाइप की बॉडी में वेल डिफाइंड मसल्स होती हैं विद लो बॉडी फैट। एंड बल्की बॉडी बेसिकली हल्क, मतलब कि काफी ज्यादा मसल मास होता है। एंड फैट बॉडी का तो तुम्हें पता ही होगा। इन सभी बॉडी टाइप्स को अच्छे से किसी और वीडियो में ड्रॉ करना सीखेंगे। अब बात कर लेते हैं बॉडी एनाटॉमी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप की, प्रोपोर्शंस। और इसमें ही बिगिनर्स सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। एवरेज ह्यूमन की हाइट 7.5 to 8 हेड टॉल होती है, एंड टीनेजर्स की हाइट 7 हेड टॉल होती है। और 8 से 12 साल के बच्चे की हाइट अराउंड 5.5 to 6 हेड टॉल होती है। एंड 2 year old चाइल्ड की हाइट अराउंड 4.5 to 4 हेड टॉल होती है। एंड ऑफ कोर्स इन सभी एज ग्रुप के हेड की लेंथ सेम नहीं होती। एज यू कैन सी कंपेयर टू टोर्सो, हमारी लेग्स एज के साथ ज्यादा ग्रो करती हैं, एंड एज के साथ हमारा हेड काफी कम ग्रो करता है। ओवरऑल बॉडी ज्यादा ग्रो करती है। ऑल्सो सेकंड हेड कॉमनली अलाइन विद द निपल्स, एंड थर्ड हेड पर बेली बटन एंड हॉरिजॉन्टली शोल्डर्स की लंबाई 2 हेड्स के बराबर होती है। एंड वर्टिकली शोल्डर्स की लंबाई ऑलमोस्ट चेस्ट के बराबर होती है। एंड टिपिकली एल्बोस अलाइन विद द रिब्स, और हैंड्स अलाइन करते हैं थाई के बीच में। नॉर्मली पैरों की लंबाई 4 आर्म के बराबर होती है। अब बात कर लेते हैं मेल एंड फीमेल डिफरेंस की।
स्पेशली इन एनाटॉमी। इसमें सबसे पहला जो डिफरेंस है, विजिबल मसल्स जेनेटिकली कंपेयर टू मेल्स, फीमेल्स में मसल्स कम होती हैं। ऑल्सो मेल्स हैव लॉन्गर रिबकेज एंड हैंड्स। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट मेल एंड फीमेल बॉडी, मेल बॉडी हैव वाइडर शोल्डर्स एंड स्मॉलर हिप्स, और इसी के अपोजिट फीमेल बॉडी में हिप्स वाइडर होते हैं कंपेयर टू शोल्डर्स, इसलिए दोनों का स्केलेटन भी सेम नहीं होता है। ऑल्सो कंपेयर टू फीमेल्स, मेल्स में एडम्स एप्पल ज्यादा विजिबल होता है, एंड ऑफ कोर्स मेल की नेक ज्यादा थिक होती है कंपेयर टू फीमेल्स। ओवरऑल देखा जाए तो कंपेयर टू मेल बॉडी, फीमेल्स हैव मोर कर्व इन देयर बॉडी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की, डिफरेंट मेथड्स फॉर ड्राइंग बॉडी। एज यू कैन सी, स्केलेटन को ड्रॉ करना अपने आप में ही काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, इसीलिए हम स्केलेटन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करेंगे इन 5 मेथड्स का। एंड सबसे पहला मेथड है स्टिक फिगर मेथड। ये सबसे ज्यादा इजी एंड बिगिनर फ्रेंडली मेथड है बॉडी को ड्रॉ करने के लिए, तुम्हें इससे ज्यादा इजी तरीका नहीं मिलेगा। एज यू कैन सी, हम किसी भी बॉडी को इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं स्टिक्स एंड सर्कल्स में, लेकिन ये परफेक्ट मेथड नहीं है क्योंकि इसमें टॉर्सो के लिए इनफ डिटेल्स नहीं है। इसीलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड मेथड की, जो कि फर्स्ट वाले का एडवांस वर्जन है, जिसमें हमें टॉर्सो के लिए इनफ डिटेल्स मिल जाती हैं। एज यू कैन सी, हमने रिबकेज के लिए इस अजीब सी दिखने वाली ओवल शेप का यूज किया है, और पेल्विस के लिए राजू की चड्डी। इस वाले मेथड से हम देखा जाए तो और भी ज्यादा एक्यूरेट बॉडी को ड्रॉ कर सकते हैं, स्पेशली रिबकेज एंड टॉर्सो। और तीसरा मेथड है सिलेंडर एंड डमरू मेथड। बेसिकली इसमें हमें टॉर्सो के लिए सबसे पहले एक डमरू ड्रॉ करना है, एंड लिम्स के लिए सिलेंडर्स को ड्रॉ करना है, गर्दन के लिए भी सिलेंडर, और हेड के लिए ओवल शेप, एंड हाथ और पैरों के लिए भी ओवल शेप। एंड अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड की, बॉक्स एंड सिलेंडर मेथड। इसमें हमें रिबकेज एंड पेल्विस को एक बॉक्स की शेप में ड्रॉ करना है, एंड जस्ट लाइक बिफोर, लिम्स के लिए सिलेंडर्स, एंड बाकी सब भी सेम ही रहने वाला है। एज यू कैन सी, ये मेथड बॉडी को डिफरेंट एंगल से ड्रॉ करने में काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि टॉर्सो को बॉक्स की शेप में ड्रॉ करने से हम बॉडी के पर्सपेक्टिव को इजिली कैप्चर कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट रिमेम्बर, बॉडी स्क्वायर नहीं होती, ये मेथड सिर्फ तुम्हें गाइड करने के लिए है। एंड अब बात कर लेते हैं लास्ट मेथड की, मैनिक्विन मेथड। इसमें बेसिकली शेप्स को कंबाइन करके एक मैनिक्विन बनाते हैं एक्यूरेट शेप में बॉडी को ड्रॉ करने के लिए। ये मेथड काफी ज्यादा यूजफुल है। वैसे देखा जाए तो काफी सारे मेथड्स हैं जिससे हम बॉडी को ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक जेस्चर मेथड। ये एक प्रोफेशनल मेथड है बॉडी को डिफरेंट पोज में ड्रॉ करने के लिए, लेकिन इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ये अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। एंड फाइनली अब आ जाते हैं हमारे लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप पर, ड्रॉइंग बॉडी इन डिफरेंट एंगल्स। वैसे तो सभी स्टेप इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये वाला उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एक्चुअली बॉडी को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फ्रंट एंगल से, स्टार्टिंग विद स्टिक फिगर मेथड। बेसिकली हमें यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंट जॉइंट्स को फाइंड करना है, लाइक शोल्डर्स, हिप्स, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम डिसाइड करेगा करेक्टर के जेंडर को। एंड टॉर्सो को इस टाइप से साइड से कट करना है क्योंकि ये स्क्वायर नहीं होता। एंड यहाँ पर आएगी हमारी नेक, और कॉलर बोन्स दोनों शोल्डर्स के बीच में आएंगी। इस पॉइंट पर हमें बस मसल्स के स्ट्रक्चर एंड बॉडी के सिलुएट पर ध्यान देना है। कंपेयर टू अदर एंगल्स, फ्रंट एंगल को ड्रॉ करना काफी ज्यादा इजी है क्योंकि हमें बॉडी को पर्सपेक्टिव में ड्रॉ नहीं करना पड़ता है। इसके बाद हम बॉडी के अंदर की डिटेल्स को ड्रॉ करेंगे, लाइक चेस्ट वगैरह। बॉडी को ड्रॉ करने के साथ साथ मैं इसमें थोड़ी बहुत शेडिंग भी कर देता हूँ, इससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि शेडिंग को कैसे करना है और कहाँ पर करना है। बट रिमेम्बर, मैं शेडिंग में ज्यादा एफर्ट नहीं डालने वाला क्योंकि ये एक शेडिंग वीडियो नहीं है। आई नो इस पॉइंट पर ये ड्रॉ करना काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट डोंट वरी, यू जस्ट नीड प्रैक्टिस। शेडिंग के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इमेजिन लाइट राइट साइड से आ रही है तो शेडोज बनेंगी लेफ्ट साइड। एज यू कैन सी, आफ्टर लिटिल बिट शेडिंग, ये देखने में पहले से काफी सही लग रहा है। एंड फीमेल बॉडी के लिए भी हमें यही सब करना है, बस कुछ चीजों को चेंज करना है, लाइक टॉर्सो को आवर ग्लास की शेप में ड्रॉ करना है। फीमेल बॉडी के लिए हमें ओवरऑल बॉडी के सिलुएट को पतला ड्रॉ करना है। आर्म्स हो या लेग्स, सभी में मसल मास कम होगा, मतलब कि शोल्डर वगैरह को ज्यादा वाइड ड्रॉ नहीं करना है। कंपेयर टू मेल्स, आर्म्स वगैरह को पतला ड्रॉ करना है एंड हिप्स को वाइड ड्रॉ करना है। Sorry to disappoint you, but in this video, I'm not going to draw human updating parts.
वैसे ये बॉडी एनाटॉमी सीरीज का पार्ट 1 है और मे बी पार्ट 2, क्योंकि हेड वाला ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी बना दिया है। एनाटॉमी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट्स में हम बॉडी के सभी पार्ट्स को डिटेल में ड्रॉ करना सीखेंगे एंड बॉडी को डिफरेंट पोज में ड्रॉ करना भी सीखेंगे। हमें ऐसे ही कहीं पर भी रैंडमली शेडिंग नहीं करनी है। शेडिंग करते टाइम हमें मसल्स के शेप एंड स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉडी एक सिंपल राउंड बॉल या सिलेंडर नहीं है। इट्स मोर लाइक अ कर्व्ड बॉल एंड सिलेंडर विद लॉट्स ऑफ बम्प्स एंड अनएक्सपेक्टेड शैडोज। इसलिए हमें बॉडी की शैडोज को ड्रॉ करते टाइम मसल्स की शेप पर ध्यान देना है। फ्रंट एंगल के बाद अब हम ड्रॉ करेंगे 3/4 एंगल। चाहो तो तुम इसे स्टिक फिगर मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इस एंगल में बॉडी की 3D फॉर्म को अच्छे से दिखाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे स्क्वायर एंड सिलेंडर मेथड। एज यू कैन सी, स्क्वायर एंड सिलेंडर वगैरह को ड्रॉ करने से हमें बॉडी के एक्यूरेट एंगल एंड पर्सपेक्टिव का पता इजीली चल जाता है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो बॉडी को इस टाइप से ड्रॉ करना काफी इजी है। बेसिकली ये एक रफ स्केच है बॉडी को डिटेल में ड्रॉ करने से पहले। एंड फीमेल बॉडी को ड्रॉ करने के लिए भी मैंने यहाँ पर सेम मेथड का यूज किया है, बट कुछ बेसिक डिफरेंस है, लाइक स्मॉल स्क्वायर फॉर द रिब केज एंड मोर कर्व इन देयर स्पाइनल एरिया। एंड बॉडी को रफली ड्रॉ करने के बाद हमें बस लाइंस को क्लीन करना है एंड मसल्स को स्ट्रक्चर देना है एंड डिटेल्स वगैरह को ऐड करना है, लाइक मसल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, जो कि इस पॉइंट पर ज्यादा हार्ड नहीं होगा क्योंकि हमारे पास बॉडी की बेसिक शेप तो पहले से ही है। मसल्स वगैरह को ड्रॉ करने के लिए अच्छा होगा कि तुम रेफरेंस का यूज करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पता है या नहीं पता कि मसल्स किस शेप में होती हैं, क्योंकि सभी की बॉडी जेनेटिकली डिफरेंट होती है। इसका मतलब मसल्स का शेप एंड साइज चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन। और वैसे भी इट डजंट मैटर हाउ मच नॉलेज यू हैव अबाउट ड्रॉइंग बॉडी, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अबाउट मसल मेमोरी। And to build muscle memory, you need practice, and to practice, you need reference. Simple. मसल्स को परफेक्ट एंड 3D शेप देने के लिए शैडोज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारी आर्ट देखने में कितनी अच्छी लगती है ये तुम्हारी शेडिंग स्किल पर डिपेंड करता है। थ्री क्वार्टर एंगल के बाद अब ड्रॉ करेंगे फ्रंट लो एंगल बॉडी। इस टाइप के डिफरेंट एंगल्स में बॉडी को ड्रॉ करते टाइम हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, फोरशॉर्टनिंग। बेसिकली फोरशॉर्टनिंग एक प्रोफेशनल टेक्निक है फॉर क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ डेप्थ एंड पर्सपेक्टिव इन आर्ट। ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पार्ट कैमरा के पास है वो बड़ा दिखेगा और जो पार्ट कैमरा से दूर है वो ऑफ कोर्स छोटा दिखेगा। लाइक यहाँ पर लोअर बॉडी बड़ी दिखेगी कंपेयर टू अपर बॉडी। फोरशॉर्टनिंग कोई नई टेक्निक नहीं है। 15th सेंचुरी रेनेसांस पीरियड के किसी इटालियन आर्टिस्ट ने इसे पहली बार यूज किया था, आज से 600 साल पहले। एंड आजकल इस टेक्निक का यूज तुम्हें हर जगह देखने को मिल जाएगा, स्पेशली इन एनिमे। ये तो है लो एंगल। टॉप एंगल से बॉडी को ड्रॉ करने के लिए हमें इस सबका अपोजिट करना है। इस बार लोअर बॉडी कैमरा से दूर होगी और अपर बॉडी कैमरा के पास। वैसे मैं बॉडी को ड्रॉ करते टाइम कोई स्पेसिफिक मेथड का यूज नहीं करता, मैं सबको एक दूसरे में घुसेड़ देता हूँ, बस फाइनल रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो इस टाइप के उल्टे सीधे एंगल्स में बॉडी को ड्रॉ करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए रेफरेंस का यूज करना मत भूलना। लो एंगल एंड टॉप एंगल बॉडी को ड्रॉ करने के बाद अब ड्रॉ करेंगे 3/4 बॉडी फ्रॉम टॉप एंगल। वैसे ये कैरेक्टर मेरे मांगा से है। ये विलन्स की टीम का एक मेंबर है। ही इज लाइक अल्टीमेट वेपन फॉर देम। वैसे स्टोरी के प्लॉट ट्विस्ट के लिए ये कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पॉइलर अलर्ट, टू बी ऑनेस्ट इस कैरेक्टर एंड इसकी पावर्स को स्पेशली मेन लीड के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मारने के लिए बनाया है। ही इज टोटली अ पावर हाउस। इसकी 30% बॉडी साइबोर्ग है एंड ही कैन डू सुपरसोनिक पंचेस। और इसके हाथों की जगह है प्लाज्मा ब्लेड बूस्टर्स केपेबल ऑफ स्लाइसिंग थ्रू एनी काइंड ऑफ मटेरियल। एंड हिज प्लाज्मा बूस्टर साइबोर्ग
cyborg legs allow him to walk on air and fly supersonic। वैसे तो इसका नाम स्ट्राइकर एक्स है, फिर भी तुम्हें क्या लगता है क्या रखना चाहिए? एंड अब ड्रॉ करेंगे एक लीन बॉडी टाइप। इस मेथड के बारे में अच्छे से किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिर भी बॉडी को जेस्चर मेथड से ड्रॉ करने के लिए जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द फ्लो, मूवमेंट एंड एनर्जी ऑफ द पोज। डोंट फोकस ऑन द डिटेल्स फर्स्ट। एज यू कैन सी मैं यूज कर रहा हूँ थिन एंड थिक लाइन कॉम्बिनेशन फॉर बेटर लाइन क्वालिटी। एंड एक टिपिकल एनिमे गर्ल बॉडी को कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो। बिग हेड, स्मॉल नेक, स्मॉल शोल्डर्स, ऑल्सो स्मॉल टॉर्सो एंड आर्म्स वगैरह भी काफी थिन ड्रॉ करनी है, जस्ट लाइक अ किड। ऑल्सो लेग्स वगैरह को भी थिन ड्रॉ करना है, जस्ट लाइक टीनेज स्किनी बॉडी। अब ड्रॉ करेंगे एक फ्लाइंग पोज फ्रॉम लो एंगल लाइक अ सुपरमैन। बॉडी को डिफरेंट पोज में ड्रॉ करना अच्छे से सेकंड पार्ट में देखेंगे और मे बी थर्ड पार्ट में। इस वीडियो के लिए तो बस एक दो डिफरेंट बॉडी पोज ड्रॉ कर लेते हैं। एंड इससे आगे का वॉइस ओवर मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ मामा की शादी में, और जब तक तुम म्यूजिक एंजॉय करो। वैसे मेरा म्यूजिक टेस्ट बहुत बेकार है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं मूवीज या किसी शो के बैकग्राउंड थीम सुनता रहता हूँ। I am back. Okay, कहाँ थे हम? Last body almost done. And shout out to all the members for supporting this channel. And ये है final result. I really like how these all turned out, especially ये तीनों.